गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो कल हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न स्थितियों के बारे में देखा था, है ना। वस्तु की स्थितियाँ और प्रतिबिंब की स्थितियाँ अलग अलग रख के हमने किरण चित्र बनाए थे। आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो, इसमें दो ही स्थितियां हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो देखो, पहले तो हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष है। अब देखो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत से ही प्रकाश की किरणें आएगी वस्तु से, ना। और अनंत से आने वाले जो ये कहाँ आ रही है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वह कहाँ से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये यहाँ आएगी और इस प्रकार से लौटेगी। ठीक है, सॉरी, इसको ये पढ़ना। अब हम इन किरण यहाँ पीछे मुख्य फोकस लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? मुख्य फोकस आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। इसमें कहाँ बनेगा? तो देखो, इसमें उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है? अपसारित हो जाती है, लौट जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मतलब यही बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस ए पर। प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस ए पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी आभासी एवं सीधा। कैसी होगी? आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, और जो आकार है वो वस्तु से छोटा रहेगा। आकार क्या है? का आकार
वस्तु से छोटा। ठीक है, अब देखो दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति हम देखेंगे जब ध्रुव और वक्रता केंद्र के भी, जब अनंतता ध्रुव, इसमें प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा लिखना, बिंदु समान वो आएगा, बहुत छोटा होता है, अत्यंत छोटा बिंदु समान। ठीक है, और इस स्थिति में भी देखो ये दर्पण के पीछे है, फोकस पर है, तो दर्पण के पीछे लिख सकते हैं अपन इसको ना, दर्पण के पीछे फोकस पर, यहाँ लिखना दर्पण के पीछे जोड़ लेना, दर्पण के पीछे फोकस ऐप पर। ठीक है, अब दोबारा लिख देता हूं मैं, दर्पण के पीछे फोकस ऐप पर। प्रकृति वही आएगी, आभासी एवं सीधा बनेगा बच्चों। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, आभासी व सीधा। ठीक है, बिंब की स्थिति क्या है, अनंत है। अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच किसी भी दूरी पर हो, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच किसी भी दूरी पर स्थित हो, तो यानी कि देखो देखो इधर बनाता हूं मैं साइड में इसका डायग्राम। तो दर्पण के पीछे बनेगा ध्रुव व फोकस ऐप के बीच, यहां बनाता हूं इसका दूसरी स्थिति का डायग्राम, यहां बना रहा हूं। यानी कि कहीं पर भी रख दो, जैसे मान लो यहां रख दिया अपन ने, इधर अनंत ही सही, यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये किरण जाएगी इससे, समानांतर, और एक जाएगी कहाँ पर, ध्रुव पर। ये तो यहाँ से टकरा कर आ गई समानांतर जाने वाली, तो यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि वो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे हम, तो फोकस कहाँ आएगा, यहाँ पर, और ये 1/2 दर्पण के ध्रुव पर। तो ध्रुव पर जाने वाली का नियम क्या है, जितने कोण से आती है उतने ही कोण से वापिस टकरा कर लौट जाती है। ठीक है, अब इसको भी इस दिशा में बढ़ाओ, तो कहाँ पर काटा है इसने,
ऐसा ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस जगह पे काट रही है। कहाँ काट रही है बच्चों? यहाँ पर काट रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे P और F के बीच। कहाँ बना है? दर्पण के पीछे P व F के बीच। ठीक है, तो अब इसकी लिख देते हैं स्थितियां। दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस F के बीच, यहाँ लिखता हूं मैं इधर, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस F के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा छोटा है, बनेगा वस्तु से। कैसा बनेगा? छोटा, और प्रकृति आभासी व सीधा। प्रतिबिंब का स्वरूप या प्रकृति बोल दो, आभासी एवं सीधा। ठीक है, तो ये दोनों दो स्थितियां थी इसमें। देखो, पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत से जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है वो दर्पण से परावर्तित होकर लौटती है। तो ऐसा लगता है कि कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, तो वहीं पर ये एक दूसरे को काटेगी। तो यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे फोकस F पर बनेगा और अत्यंत छोटा बनेगा, बिंदु के समान। ठीक है, प्रकृति आभासी एवं सीधा। जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच किसी भी दूरी पर स्थित, यानी कि जब वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच कहीं पर भी रख दो इधर मुख्य अक्ष पर, उस स्थिति में प्रतिबिंब, तो ये किरण गई समानांतर मुख्य अक्ष के, तो ऐसा ये समानांतर जाने वाली फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ आके मिलेगी। अब ये किरण गई, जैसे ध्रुव पर जाने वाली प्रकाश की किरण का नियम क्या है कि वह ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। अब इसी को पीछे इसी दिशा में बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आकर ये काटेगी पहली वाली किरण को, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ? P व F के बीच में। ठीक है, और वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, और वह मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो आभासी एवं सीधा बनेगा। उल्टे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे, और जो सीधे बनते हैं वो मुख्य अक्ष के ऊपर। ठीक है, अब देखेंगे हम। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दर्पण सूत्र। क्या? दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र क्या होता है, और इसी सूत्र पर आधारित बहुत सारे जो न्यूमेरिकल है वो देखने को मिलेंगे, और इनमें से परीक्षा में से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, दर्पण सूत्र। तो क्या होता है बच्चों दर्पण सूत्र? तो दर्पण में बिंब दूरी U, इसमें लिखना दर्पण में बिंब दूरी, इसको लिखते हैं किसके द्वारा? U के द्वारा। बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V, वो फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी V, व फोकस दूरी
एफ के मध्य जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अब ये चीज़ें ध्यान रखना भाई, जो दर्पण में बिंब दूरी है उसको हमेशा किसके द्वारा लिखेंगे? यू के द्वारा, और प्रतिबिंब दूरी को वी के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? वी के द्वारा। और फोकस दूरी को एफ के द्वारा। एफ के मध्य संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो इन तीनों के मध्य क्या संबंध होता है बच्चों? इनके मध्य जो संबंध होता है वो है, एक सूत्र है 1/f बराबर या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है दर्पण सूत्र। अब यहाँ पर u क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी, और v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और एफ क्या है? फोकस दूरी। तो दर्पण में बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये संबंध क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। और ये सूत्र सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए मान्य है। ये सूत्र सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए मान्य है। ठीक है। तो इस सूत्र में यही चीज़ ध्यान रखना भाई, अगर प्रतिबिंब दूरी दे तो उसको v की जगह मान रखना है, बिंब दूरी दे तो u की जगह मान रखेंगे, और फोकस दूरी दे तो f की जगह मान रखेंगे। तो इसमें इस प्रकार से न्यूमेरिकल दिए जाते हैं कि अगर प्रतिबिंब इतनी दूरी पर रखा हो और फोकस दूरी इतनी हो तो वस्तु की दूरी ज्ञात करो। ठीक है। तीनों में से कोई भी दो चीज़ दे देगा और तीसरी चीज़ पूछ लेता है। ठीक है। तो ये था दर्पण सूत्र, और इससे संबंधित अनेक प्रकार की के जो न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो जो दर्पण सूत्र है, सबसे पहले तो आप इसको ये न्यूमेरिकल ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो सूत्र है इसमें प्लस आता है हमेशा, और लेंस में माइनस आता है। क्या आता है? सूत्र दोनों के लेंस सूत्र भी यही होता है, लेकिन वहाँ पर क्या आता है? माइनस। यहाँ पर क्या आता है? प्लस। ठीक है। अब इस दर्पण सूत्र को हम व्युत्पन्न भी करेंगे, लेकिन वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके।